गुंडों में फंसा नक्श कैसे बचाएगा अपनी और लेडी ऑफिसर की जान। पहले जिसे असली कहा, अब उसी पेंटिंग को फेक क्यों बता रहा था नक्श? और ऑफिसर अवंतिका की कौन सी रिक्वेस्ट ने कंफ्यूज किया नक्श को? उसी समय अचानक से राजू ने नक्श की तरफ पॉइंट आउट किया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम मेरे साथ यहाँ तक आए? इतने एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें याद है ना कि वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक मैं ही था जिसने तुम्हारी पेंटिंग को असली बताया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए? मैं किस बात के लिए थैंक यू बोलूं? अगर मैं वहाँ नहीं होता तो क्या तुम अपनी वो फेक पेंटिंग बेच पाते? तुम कह रहे हो कि वो पेंटिंग फेक थी? राजू पूरी तरह से शॉक्ड रह गया। अभी सभी लोग उस पेंटिंग के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी नक्श ने अपनी चाल चली और अपनी स्किल का पहला नमूना पेश किया। नक्श ने देखते ही देखते 6 से 7 लोगों को जमीन पर धाराशायी कर दिया। तुम आखिर हो कौन? मैं कौन हूँ? जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं देसाई एंटीक एम्पोरियम का एंटीक अप्रेजर हूँ। ये बोलते हुए नक्श ने राजू के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ा और इसी के साथ वो भी जमीन पर गिर पड़ा। ये तमाशा देखकर राजू का बॉस स्टन रह गया। उसे पता था कि अगला नंबर उसी का है। इससे पहले कि वो वहाँ से भागने का सोचता, नक्श ने उसकी चाल को पढ़ लिया और तुरंत ही अपनी चाल चलते हुए उसे भी जमीन पर पटक दिया। मुसीबत का रास्ता अब साफ हो गया और नक्श आसानी से ऑफिसर अवंतिका को बचा सकता था। कैसा लगा मेरा खेल? क्या आप खड़ी हो सकती हैं? हालांकि ऑफिसर अवंतिका ने कुछ नहीं कहा, थोड़ी डिफिकल्टी के साथ बस अपना सर हिलाया और नक्श ने बंधी हुई रस्सी खोलना शुरू की। ऑफिसर अवंतिका को खोलने के बाद नक्श के कदम सीधा उन लोगों की तरफ बढ़े जो जमीन पर पड़े थे और वो उनके शरीर की तलाशी करने। नक्श को उसकी जेब से एक सफेद बोतल मिली जिसमें खूब सारी पिल्स। ये एंटीडोट हो सकता है ना? लेकिन मैं ये एंटीडोट कैसे लूं? कैसे लूं? क्या कैसे लूं? ये तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, वरना पता नहीं उस ग्रीन पिल के क्या क्या साइड इफेक्ट्स शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे पास तुम्हारा फोन है ना? जल्दी से नक्श ने अपना फोन बाहर निकालते हुए कहा। वो लोग आधे घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे। कॉल कट करने के बाद नक्श ने कहा और देखा कि अनिका ने उसे एक मैसेज किया है। नक्श ने अभी के लिए उस मैसेज पर ध्यान नहीं दिया। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो आदमी आज सालों पुरानी काली घाटी की पेंटिंग बेचने देसाई एंटीक एम्पोरियम आया था। उसकी हरकत देखकर मुझे बहुत अजीब लगा, इसलिए मैंने उसका पीछा किया और यहाँ आकर इनका असली खेल देखा। जब ऑफिसर अवंतिका ने देखा कि ये सब बताते हुए नक्श बहुत ही ज्यादा सिंसियर साउंड कर रहा है, तो उसने उसके आगे और कुछ भी नहीं पूछा। मैं आपको कुछ समय से जानता हूँ, लेकिन मुझे आपका नाम नहीं पता है। मेरा नाम अवंतिका है। मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? तुमने ट्रेनिंग कहाँ से ली है? ऑफिसर अवंतिका, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। अगर तुमने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली है तो तुम एक ही झटके में इतने सारे लोगों का मुकाबला कैसे कर पाए? ऑफिसर अवंतिका, मुझे लगता है कि आप काफी एक्शन शोज देखती हैं। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरे सामने ये सब नाटक नहीं कर सकते। बस मुझे इतना जानना है कि कहीं तुमने मिलिट्री ट्रेनिंग तो नहीं ली है, या फिर तुम कोई एक्स आर्मी मैन? मैडम आप बहुत दूर जा रही हैं और आपको बड़ी वाली गलतफहमी हो गई है। अभी तो मैं बस आंख बंद करके अपने हाथ चलाता हूँ। सच कहूँ तो वाकई में तुम्हारे मूव्स किसी मिलिट्री या आर्मी मैन से कम नहीं है। पर अगर तुम कह रहे हो कि तुमने ट्रेनिंग नहीं ली है तो ठीक है, लेकिन क्या तुम किसी स्पेशल टास्क फोर्स से तो नहीं? रॉ एजेंट, पहचान बदल के रहना टाइप्स? अरे नहीं मैडम, मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ। वैसे मैडम, जब किसी रॉ एजेंट या फिर स्पेशल टास्क फोर्स वाले इंसान की कोई फिल्म देखता हूँ तो मन तो मेरा भी बहुत करता है वो सब करने का। कैसे बनते हैं रॉ एजेंट? शट अप! क्या तुम्हें ये सब मजाक लगता है? मैं एक एक्स आर्मी मैन की बेटी हूँ। मेरा भी आर्मी में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैंने आर्मी छोड़कर पुलिस की नौकरी की। तभी अचानक से सायरन की आवाज आई। नक्श ने मुड़कर देखा तो 5 से 6 पुलिस की कार्स उनकी तरफ ही बढ़ते हुए आ रही थी। चलो, आपके कलीग्स आ गए तो मैं निकलता हूँ, ध्यान रखिएगा। नहीं, रुको। ऑफिसर अवंतिका ने पूरी ताकत लगाते हुए चेयर से उठने की कोशिश की, लेकिन अंत में वो कामयाब नहीं हो पाई और गहरी सांस लेते हुए फिर से उस कुर्सी पर बैठ गई। अब आप सेफ हैं और आपने खुदाई चोरों को भी पकड़ लिया है। शहर वालों के लिए एक और कंट्रीब्यूशन। क्या बात है! अब आपको मुझसे और क्या चाहिए? स्टेटमेंट? मैं तुमसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए नहीं कह रही हूं, बस इतना पूछ रही हूं कि क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो? लेकिन आपके कलीग्स तो आ गए हैं, तो फिर आप मुझे घर छोड़ने के लिए क्यों कह रही हैं? हाँ, आ गए हैं तो आने दो, लेकिन क्या तुम मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हो? ये बोलते हुए ऑफिसर अवंतिका के दोनों गाल टमाटर की तरह लाल पड़ गए थे। क्या ऑफिसर अवंतिका भी पड़ गई थी नक्श के प्यार में? क्या इस कहानी में आने वाला था कोई नया मोड़? अनिका ने नक्श को क्या मैसेज किया था? क्या कोई बड़ा धमाल होने वाला था?
ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।